मेरा नाम डॉक्टर हबीबुल्ला शाह प्लास्टिक सर्जन हूँ मैं। और डॉक्टर हबीब हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से लोग जानते हैं। बालों की गिरने की डिफरेंट वजूहत होते हैं और डिफरेंट लोगों में डिफरेंट वजूहत होते हैं। जैसे मर्दों में डिफरेंट होते हैं और फीमेल में डिफरेंट होती है। तो लड़कियों के गिरने की वजूहत मुख्तलिफ होती है, लेकिन मर्दों में जो मोस्ट कामन बीमारी ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ख़ानदानों में चल के आती है, हार्मोनल होती है साथ साथ। और यानी प्लेट से आपके अब्बू में, चाचू में, मामू में, यानी फैमिली ट्री में बालों का गिरना आ रहा है तो आपके भी बाल गिरने की चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके गिरते हैं, लेकिन ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। फिर फीमेल में भी जेनेटिकली भी हो सकती है। अभी जो फीमेल आपने देखी जो लाहौर से आई हुई है, उसका जेनेटिक वाला गिर रहा है, यानी हार्मोनल वाला, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। और फिर इसके अलावा फीमेल में जो खून की कमी हो गई, प्रेगनेंसी, विटामिन डी की कमी, दूसरे हार्मोनल इशू, उसकी वजह से भी, लेकिन वो चीज़ें मर्दों में नहीं होती है। मर्दों में फिर और वजूहत जो है वो एलोपेशिया एरिएटा, जिस तरह बल चढ़ के थे, वो हो सकती है। डिफरेंट और बीमारी है स्किन की, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की वजह से, या कोई स्किन का ऐसा कोई जल जाए, वो वहाँ पे हेयर लॉस हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है 99% लोगों में, जो मर्दों में है, वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। हेयर ट्रांसप्लांट की तो अकसाम तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, 4-5 अकसाम है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो 2 है। 2 में एक जो पुराना मेथड है जहाँ से पट्टी काट के स्किन का और स्किन से वहाँ से बाल उतार के आगे लगाते थे, उसको एफईटी मेथड बोलते थे। और आजकल जो चल रहा है, जो लेटेस्ट है, वो एफई है, जिसमें से एक एक बाल निकाल के आगे की तरफ लगाते हैं। वो सबसे लेटेस्ट मेथड है। फिर एफई में एक और भी वर्जन है कि यही जो एफई मेथड है उसमें उसको डीएचआई टेक्निक बोलते हैं। ये जो ग्राफ्ट है वो निडल में इंजर्ट करके निडल से लगा लेते हैं। तो ये आजकल कॉमन जो हेयर ट्रांसप्लांट की टाइप थे वो है एफयू हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, जाहिर है हर चीज़ की साइड इफेक्ट होती है, हेयर ट्रांसप्लांट की भी साइड इफेक्ट हो सकती है, लेकिन इस तरह लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं कि लोग बोले कि इससे कैंसर हो सकती है कोई इस तरह। हाँ, ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद स्किन नेक्रोसिस, इन्फेक्शन, सर में दानों का आना, खारिश का होना, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन इस तरह कोई परमानेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। प्लास्टिक सर्जन ना हो तो उसके बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट की भी सर्जन होते हैं, जितने हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ क्या होता है उसको होना लाजमी है कि आपका जो फिजिशियन है जो आपका इलाज कर रहे हैं वो सर्जन होना चाहिए। और सर्जन में फिर प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि मैं सिंपल एग्जांपल ये देता हूँ कि वो स्पेशलिटी जो, यानी लेट से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ और मेरा कॉम्प्लिकेशन हो गया, सर खराब हो गया, अब मैं वो डील नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। अगर मैं इसी को भी ट्रीट कर सकता हूँ तो ये मेरी स्पेशलिटी है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये प्लास्टिक सर्जन का काम है। हेयर ट्रांसप्लांट में खर्चा तो कुल कितना, अगर आप घर से निकलते हुए किराए वगैरह सब कुछ, ये विजिट मुख्तलिफ डाल के, तो फिर तो 4 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हाँ, वो फिर क्लिनिक टू क्लिनिक डिफरेंट होते हैं। लेट से कि एक बंदा डॉक्टर नहीं है, दायरे वो 60-70 हज़ार का करेगा, जो मरीजों को फिर ख़राब करते हैं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं प्लास्टिक सर्जन, फिर उसमें भी सीनियरिटी का लेवल होते हैं कि कुछ जो अभी नए जूनियर प्लास्टिक सर्जन तो दायरे लाख 1-20 का करेगा, 1,70,000, 80,000, 90 का करेगा। फिर उससे जो सीनियर होगा तो ज़ाहिर है वो 1.5 लाख का करेगा। फिर उससे जो सीनियर है, जो मुझसे सीनियर है, वो 4.5 लाख का करते हैं इस्लामाबाद में। और हमारे क्लिनिक में आजकल 1,70,000 इस पे एक्सपेंस आती है, 1,70,000 से 2,20,000 तक। मैं 2011 से ये हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ। ये क्लिनिक के इस प्लाजा में 2015 से पहले शाउन में था। नज़रीन को ये पैगाम देना है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये एक माइनर प्रोसीजर नहीं है। इसको बिल्कुल जो है ना, आप लोग जहाँ से करवाते हो तो पहले वहाँ पे वर्कअप कर ले, सर्च कर ले कि आया ये बंदा डॉक्टर है कि नहीं है, या क्वालिफाइड है कि नहीं है। इस तरह 30-40 हज़ार के लालच में आके नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरे साथ 2-3 मरीज है जो इन लोगों ने ख़राब किए, जिसका इलाज चल रहा है और इसका वीडियो यूट्यूब पे बहुत जल्द आ जाएगा। तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास है, मैं ये कहता हूँ कि हर कोई जिधर से भी हो अपने इलाके में क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन ढूंढ ले। अगर वो ये काम करते तो उसके पास चले जाए।